हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। अगर पास्ट टेंस आपको बनाना आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस आराम से बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। जो आपने प्रेजेंट में किया वही सारा काम इसमें करना है, केवल आपको सीखना है कि पास्ट टेंस कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए बेटा, पास्ट टेंस बराबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बराबर सिंपल पास्ट, ठीक है। अर्थ मालूम, यानी तीनों एक ही हैं। पहचान है ता, था, ती, थी, ते थे। नियम है कि सब्जेक्ट लिखोगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म, यही इसका नियम है, ठीक है। कर्ता लिखोगे वो चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, वहाँ झप बंद करना, सीधे वर्ब की पास्ट फॉर्म लगा देना, पास्ट टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा बनाते हैं, जैसे कहा बेटा मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा या लिखता था। ये लिख दिया बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता था। अब इस वाक्य का हम लोगों को क्या बनाना है, ट्रांसलेशन करना बेटा। कैसे करोगे, देखो इधर कुछ नहीं करना बेटा। कौन लिखता था, कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चो, जो बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें, मोहन ना बेटा, मोहन लिख रहे हैं बेटा। सबसे पहले हमने लिखा मोहन। अब यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते थे किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी है, लिखने में। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। राइट की तीनों फॉर्म होती है, राइट, रोट, रिटन। तो कर्ता के ठीक बाद पास्ट की पहचान है, तो राइट की पास्ट फॉर्म लगी, क्या होगा बेटा, रोट। मोहन रोट पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर इन द रूम, ठीक है, बन गया बेटा। अब आप कहोगे कि गुरुजी वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है इसको भी बैलेंस करो, तो पास्ट फॉर्म को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट फॉर्म ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है बेटा, और वह फ्लेक्सिबल भी होती है। वह एक वचन के साथ भी एडजस्ट करती है और बहुवचन के साथ भी। तो सीधे कुछ नहीं करना है, कर्ता लिखो, सीधे वर्ब की पास्ट फॉर्म लगा दो, पक्का। आई बात सुनो। अब इस वाक्य को हम लोगों को क्या बनाना है, नेगेटिव। पहला वाक्य बना क्या बेटा, मोहन रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। यह वाक्य है। इस वाक्य को अब हम लोगों को क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आपको एक सूत्र बताया बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद डांट लगाते हैं। वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए कर्ता नेगेटिव नहीं, कर्म नेगेटिव नहीं, वाक्य नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद डांट लगेगा। अब सहायक क्रियाएं तुम्हारे सामने लिखी हैं ना, यानी कंसेप्ट ये कर रहा है कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं इन्हीं के बाद नाट लगाओगे तभी वाक्य नेगेटिव बनेगा। अब देखो इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं पर बी है, कहीं पर हैव है। तो लड़के ने कहा गुरुजी लंट हो नाट कहाँ लगाएं, तो गुरुजी ने कहा डिड नाट लगा दो। तो लड़के ने कहा गुरुजी आप डिड नाट लगाएंगे, मैं हैड नाट लगाएंगे, क्या कर लोगे। जो अपनी मर्जी चलानी है, यानी कि वह यह जानना चाहता है कि यहाँ इन तीनों में से यहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो रटना नहीं बेटा, समझना है, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, कार्य की परिभाषा क्या है, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने कार्य करना ना। तो कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे। देखो यह एक चीज़ है ना, इसको हमने उछाला, यह क्या हुआ, एक कार्य हुआ ना बेटा। ये देखो ये कार्य हुआ ना, अपने आप हुआ, करना पड़ा, करना पड़ा। क्या हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। अब देखो ये मोहन है,
ये कागज़ है, ये पेन है, चिट्ठी इनको लिखनी है, चिट्ठी अपने आप लिख जाएगी नहीं। तो चिट्ठी लिखना भी एक कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। इस और करने के लिए क्या होता है? डू। यानी सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। इतनी बात पक्की हो गई। अब आप इसका ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले कर्ता लिखा मोहन, और सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। लेकिन डू जो है प्रेजेंट फॉर्म है ना, पढ़ रहे हो क्या? पास्ट। तो डू का पास्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्या होगा? डेड। डू में जब ईडी लगता है तो क्या बनता है? डेड। तो डू में ईडी लगा दिया तो क्या बन गया? डेड। तो देखो मोहन रोट और मोहन डेड, दोनों का टेंस एक हो गया। मोहन डेड ना बेटा। अब यह वर्ब है, टेंस एक हो गया। तो वाक्य में टेंस किसने बनाया? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। देखिए मोहन रोट, मेन क्रिया आ गई पास्ट टेंस, तो मोहन डेड सहायक क्रिया आ गई पास्ट टेंस। टेंस बनाया ना, टेंस बन गया आपका पास्ट। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दिया तो वहाँ क्या बन गया? नेगेटिव। पक्का। अब बताइए ये वर्ब है, घोड़ा है, क्या आती है? एक बार वर्ब है ना, एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आती है तो किस रूप में आती है? इन्फिनिटिव के रूप में। तो रोट का यहाँ इन्फिनिटिव बनाओ। रोट का इन्फिनिटिव क्या होगा? टू राइट। हाँ, टू राइट होगा। क्या होगा? टू राइट। लेकिन बताया था टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? क्योंकि यह कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया क्या करेगी? किसकी करेगी? अपनी। बीच में अगर कोई बाधा है उस बाधा को तो हटा दिया। लेकिन नाट बाधा नहीं है, क्योंकि नाट क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह दीवार नहीं है, दीवार क्या थी? टू। तो बन गया मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द कमरा ना बेटा। बन गया। अब इस वाक्य को हम लोगों को बनाना है इंट्रागेटिव। पढ़ा चुके बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा? डिड। डिड को कर्ता के पहले कर दो, नाट ना लगाओ। बोलो क्या बनेगा बेटा? डिड मोहन राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। बन गया बेटा। अब इसी वाक्य को हम लोगों को बनाना है बेटा इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव बनाना बेटा, सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो, पूरा लिख जाओ। बोलो डिड मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। ठीक है। अब हम लोगों को बनाना है डबल इंट्रागेटिव। व्हाई लगाओ। व्हाई WH वर्ड कोई भी लग सकता है, लेकिन व्हाई एक ऐसा WH वर्ड है जो हम कहीं भी लगा सकते हैं बेटा। तो व्हाई से सीखो। तो व्हाई लगाया और ऊपर से तीसरे नंबर वाला, 1 2 तीसरे नंबर, ये पूरा वाक्य लिख दो। बोलो व्हाई डिड मोहन राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम ना बेटा। अब इस वाक्य को बनाना है डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला वाक्य, 1 2 3 4, व्हाई डिड नॉट राइट ना बेटा। बाकी अपना बता दो। तो इस प्रकार से जब आप अभ्यास करोगे तो स्पीकिंग सीखने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सारी बात क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। इतना बताएं बेटा, जो भी आप घर पे अभ्यास करो, लिख लिख करके, बोल बोल करके करो, तो ये ध्यान रहे लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा और बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो यही सिखाया जाता था कि लिखो, और जो लिखो उसको बोल करके लिखो। तो बोल करके लिखोगे तो अपने आप स्पीकिंग आ जाएगी। नहीं समझे? पक्का? गुड। चलें बेटा शुरू करें। आगे देखिए, ये 6 प्रकार बन गए बेटा। इसे कहते हैं अफर्मेटिव, इसे कहते हैं निगेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव। क्या कहते हैं बेटा? डबल इंट्रागेटिव। और इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। पक्का? एक वाक्य और समझाते हैं बेटा।
देखिए देखिए बेटा, हमारा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना बेटा। तो जब चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, जब तक टेंस नहीं क्लियर होगा तब तक आगे से पढ़ना बेईमानी है। साफ साफ बता दें बेटा, वो सब फालतू बातें हैं। टेंस आपको क्लियर हुआ तो सब कुछ जो है सरल बेटा, ठीक है। अगर टेंस नहीं क्लियर है तो हर स्टेप पर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए, नहीं तो ऐसे बोलोगे अंग्रेजी, आई वेंट टू मार्केट बट जेब में पैसा नहीं था। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, ठीक है। तो ऐसी अंग्रेजी जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मॉडर्न फैशन में आजकल चल रहा है, कोई बोल सकता है। आइए बेटा, सिखा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती थी। बेटा देखो बेटा, प्रेजेंट ये है, ये प्रेजेंट है। 10 मिनट पहले क्या हो गया, पास्ट हो गया। यानी कि वह समय का कौन सा समय है जिसके लिए टेंस लगता है बेटा। यानी प्रेजेंट तो एक बिंदु है, उसके बाद आगे जो है फ्यूचर आएगा, लेकिन उसके ठीक पहले जो काम होता है दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यही पढ़ना बेटा, ठीक है। आइए बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। केवल 2 वाक्य लेकर के हम पूरा ट्रांसलेशन आपको समझा रहे हैं बेटा। कौन तोड़ती थी, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। लड़कियां के बेटा द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान, किस में लगी, तोड़ने की अंग्रेजी तो प्लग। पास्ट की पहचान है तो प्लग की कौन सी फॉर्म जाएगी, पास्ट फॉर्म जाएगी। द गर्ल्स प्लग्ड ना बेटा, यह पास्ट फॉर्म ऑलरेडी बैलेंस होती है बेटा, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। और ध्यान रहे, वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती हैं वह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल इस्तेमाल होती हैं बस। जैसे प्रेजेंट में यस या ईएस बैलेंस करने के लगाते थे ना, तो यस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। हमारी बात सुनो ना। उसी प्रकार से यह जो पास्ट फॉर्म है यह पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती हैं। पास्ट टेंस बन गया। द गर्ल्स प्लग्ड, बाकी उल्टा लिखते चले जाओ। फूल की अंग्रेजी द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी बेटा इन द बगीचा, बन गया बेटा। द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देखिए बेटा, इस वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना। नेगेटिव के लिए कंसेप्ट बताया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाना, जोर दे रहे हैं। वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नट रहते हैं। अब सहायक क्रियाएं तुम्हारे सामने ही है, डू बी और हैव। बताइए, इसमें कहीं डू है, इसमें कहीं बी है, इसमें कहीं हैव है, तो लड़के ने कहा ये नॉट कहाँ लगाएं, घोड़े ने कहा डिड नॉट लगा दो। लड़के ने कहा तुम डिड नॉट लगाओगे, हम हैड नॉट लगाएं, क्या कर लोगे। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, यह पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें डिड नॉट ही लगेगा। तो डिड नॉट क्यों लगेगा ये समझाइए। यानी हमको पता करना पड़ेगा कि इन तीनों में से यहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो समझाए बेटा, देखो यह एक बस तुम्हारे हाथ में है, हमने इसको उछाला, यह क्या हुआ, कार्य हुआ। कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे विस्थापन। देखो इधर, ये बल लगाया, विस्थापित हुआ, कार्य हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कैसे, देखो बल लगाया, विस्थापित हुआ, कार्य हो गया। अब देखो यह फूल है और यह लड़की है, फूल तोड़ना है, फूल अपने आप टूट के चला आएगा, तोड़ना पड़ेगा ना। यानी कि अंगुली हिलाना कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। तो अंगुली हिलाना कार्य है, तो फूल तोड़ना कार्य है कि नहीं। तो कार्य अपने आप होता है, उसे करना पड़ता है, करने के अंग्रेजी डू। यानी सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या लगेगी, डू। बात पक्की हो गई। अब आइए बेटा, सबसे पहले कर्ता लिखो द गर्ल्स ना, और सहायक क्रिया क्या खोज निकाली, डू। लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट। तो डू का कौन सा फॉर्म जाएगा, पास्ट। तो डू में ईडी लगा दो तो क्या बन जाएगा, डिड। द गर्ल्स डिड। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव।
यह पूरा कंसेप्ट है बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट ना बेटा, लगा दिया। अब डिड वर्ब है, घोड़ा है, क्या आती है? वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब तो है। ले एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर यह वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो प्लग्ड का इन्फिनिटिव बनाओ, इन्फिनिट, हाँ, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा समझाया। यह डिड कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। अरे वहीं से आई ना, प्राइमरी एक्सिलरी से आई है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया सहायता करेगी, कार्य करेगी, सहायता करेगी, किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की। तो यह डिड जो है प्लग की क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन बीच में अगर कोई बाधा आएगी, उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। दीवार या दरवाजा आएगा, तोड़ना पड़ेगा। लेकिन नाट बाधा नहीं है, क्योंकि नाट क्या है? निगेटिव एडवर्ब है। यह पूरे संसार में इकलौता शब्द है, निगेटिव एडवर्ब्स को कहते हैं। यह जो है डिड की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यह जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यह बाधा हुई कि मददगार हुई? मददगार हुई। यानी डिड और नाट दोनों मिलकर के जाएंगे, प्लग की मदद करेंगे। तो केवल टू का क्या करना पड़ेगा? लोप करना पड़ेगा। तो द गर्ल्स डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इस वाक्य को हम लोगों को इंट्रागेटिव बनाना पड़ा। कैसे सिखाया? कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। इस वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा? डिड। डिड को गर्ल के पहले कर दो। बोलो क्या बने बेटा? डिड द गर्ल्स गुड प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इसी वाक्य को हम लोगों को बनाना है इंट्रागेटिव निगेटिव। देखिए बेटा, निगेटिव बनाना ना, सहायक क्रिया कर्ता के पहले लिख दो, पूरा लिख जाओ। क्या बने बेटा? डिड द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। 4 वाक्य बन गए। एक वाक्य से कितने बन गए? 4। इसे कहते हैं अफर्मेटिव, इसे कहते हैं निगेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। अब हम लोगों को बनाना है डबल इंट्रागेटिव। तो व्हाई लगाओ और ऊपर से चौथे नंबर वाला तीसरे नंबर 1 2 3 ये वाला वाक्य फिट कर दो। व्हाई डिड द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। बन गया। अब इसी वाक्य को हम लोगों को बनाना है डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। तो व्हाई कहीं भी लगा सकते हो, लगा दिया व्हाई, और ऊपर से चौथे नंबर वाला 1 2 3 4 पूरा वाक्य लिख जाओ। द गर्ल्स एक वाक्य कितने वर्ड? यह हुआ अफर्मेटिव, यह हुआ निगेटिव, यह हुआ इंट्रागेटिव, यह हुआ इंट्रागेटिव निगेटिव, यह हुआ डबल इंट्रागेटिव, यह हुआ डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। इस प्रकार से एक वाक्य के हम लोग कितने प्रकार बनाए बेटा? 6 प्रकार। अभ्यास करने का तरीका बताते बेटा। पाठक काम देते हैं 15 वाक्य लेना। एक वाक्य के कितने प्रकार? 6 प्रकार, 90। यह आपकी कॉपी बना होना चाहिए बेटा, ठीक है। यानी कि 15 वाक्य लेना, एक वाक्य के कितने प्रकार बना रहे हो? 6 प्रकार, 15 छक्का 90। इस प्रकार से जब आप अभ्यास करोगे, बोल बोल करके लिखोगे, तो आपको स्पीकिंग नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्पीकिंग आ जाएगी। थैंक यू बेटा।